गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सामाजिक अनुसंधान किसी भी समाज में उपस्थित किसी घटनाओं का विश्लेषण अध्ययन करने के लिए किए जाते हैं। अब हम इसके प्रकार की बात करें तो सबसे सर्वप्रथम इसका प्रकार है अन्वेक्षणात्मक प्रकार। अन्वेक्षणात्मक या इसे कहा जाए कि जब हम सबसे पहली बार जब हम किसी भी घटना के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में अनुसंधान करते हैं तो वो अन्वेक्षणात्मक अनुसंधान में आता है, क्योंकि यह सबसे पहले होता है। इसलिए इसमें जो संबंधित साहित्य है वो बहुत कम होता है और प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। अन्वेक्षणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत विषयों तथा समस्याओं की तरफ अनुसंधानकर्ता का ध्यान दिलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो अन्वेक्षणात्मक अनुसंधान है, इसके अंतर्गत हम उन सभी घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिनका आज से पहले कभी अध्ययन नहीं किया गया। तो एक नई समस्या के प्रति अनुसंधानकर्ता का इसमें ध्यान दिलाया जाता है, क्योंकि नई समस्याओं से संबंधित होता है, अतः इससे संबंधित उपयोगी प्राकल्पना का भी निर्माण किया जाता है। अन्वेक्षणात्मक अनुसंधान नए अध्ययन क्षेत्र का विकास करता है तथा विभिन्न घटनाओं के मध्य संपर्क स्थापित करता है। ये प्राकल्पनाओं को जांच कराने में भी सहायक होता है। अनुसंधान की योजना तथा प्रारूप करने के लिए भी यह प्राथमिक सामग्री प्रदान करता है। इसी प्रकार यह व्यवहारिक व उपयोगी जो प्राकल्पना है, उपयोगी जो अनुसंधान है, उसकी खोज इसके अंतर्गत की जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अन्वेक्षणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत हम सबसे पहले उन समस्याओं का जिनका आज से पहले कभी भी कोई शोध नहीं किया गया है, उन संबंधित समस्याओं का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक या विवरणात्मक अनुसंधान भी कहते हैं इसे। इसके अंतर्गत समस्या या विषय के संबंध में सत्य, प्रमाणित एवं यथार्थ सामग्री का क्रमबद्ध, तार्किक एवं व्यवहारिक वर्णन या विवरण तैयार किया जाता है। इस शोध में सामाजिक घटनाओं का वर्णन, समूह, समाज, संस्कृति, जाति आदि का वर्णनात्मक, जैसा कि इसके नाम से अभिप्राय होता है, वर्णनात्मक यानी हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत हम जैसे जनगणना रिपोर्ट हुई या किसी विषय से संबंधित लोगों का मत होता है, उन सभी का अध्ययन इस शोध के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख बात है ये है कि क्या है का अध्ययन किया जाता है। जो घटना घटित हुई है उनका वर्णन रूप से यानी विवरणात्मक उनका अध्ययन किया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं परीक्षणात्मक अनुसंधान। परीक्षणात्मक या इसे प्रयोगात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परीक्षण करना। परीक्षण एक प्रकार का अवलोकन होता है जिसे नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। नियंत्रित परिस्थितियां अर्थात हम अलग अलग परिस्थितियां इसके संदर्भ में लाते हैं और फिर उनका हर परिस्थिति में क्या प्रभाव पड़ा, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। परीक्षणात्मक जो अनुसंधान है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पश्चात परीक्षण, दूसरा पूर्व पश्चात परीक्षण और तीसरा है कायांतर परीक्षण। अब पश्चात परीक्षण के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत समान गुणों वाले हम 2 समूह लेते हैं। एक समूह को हम ज्यों का त्यों रहने देते हैं तथा उसमें कोई भी परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, इसे हम नियंत्रित समूह कहते हैं। और दूसरा समूह जो होता है वो परीक्षण समूह होता है। इसके अंतर्गत जो भी परिवर्तन या कारक जिसमें हम परिवर्तन देखना चाहते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है एक 2 समूह लेकर एक समूह को हम नियंत्रित रखते हैं और एक पे परीक्षण किया जाता है। किसी घटना, विषय वस्तु का क्या प्रभाव हुआ, इसको हम नियंत्रित जो हमने समूह लिया उसके सापेक्ष जो दूसरा परीक्षणात्मक समूह है उसमें किस तरह के परिवर्तन आए, उसको हम तुलनात्मक करके पता करते हैं कि हाँ, इस घटना का ये प्रभाव
हुआ है। इस प्रकार ही हम पूर्व पश्चात का भी लेते हैं। इसमें सिर्फ एक ही समूह लिया जाता है, उसके पहले के समूह का अध्ययन कर लेते हैं, बाद में क्या किसी घटना का क्या प्रभाव हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार पूर्व और पश्चात में क्या परिवर्तन आया इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार कायांतर में, कायांतर के अंतर्गत भूतकाल से संबंधित या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन किया जाता है जिसे समाज में दोबारा नहीं दोहराया जा सकता है। जब किसी समाज में घटना पहले घटित हो चुकी है तो उसको कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हम कायांतर परीक्षण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार फोर्थ है शुद्ध या विशुद्ध, इसे प्योर रिसर्च भी कहते हैं। इसमें शुद्ध व विशुद्ध का इसके अंतर्गत हम सिद्धांत, ज्ञान, तथ्य संकलन, अनुसंधान की दिशा आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण प्रभाव संबंधों के अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ आनुभाविक तथ्यों का संकलन किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करके विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इस अनुसंधान में रहस्यों का पता लगाया जाता है, सत्य को मालूम किया जाता है, प्रकारात्मक संबंधों को खोजा जाता है एवं नियमों की खोज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान में हम सामाजिक घटनाओं या सामाजिक समस्याओं के साथ इसका सीधा संबंध होता है, महत्व होता है। इसके अंतर्गत हम कारणों का अध्ययन करते हैं, घटनाएं किन कारणों से या समस्याएं किन कारणों से उत्पन्न हुई है उनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के पश्चात उन समस्याओं का समाज में नियंत्रित तथा उन्मूलन करने की खोज की जाती है कि किस प्रकार किसी घटना का कारण है और उसका क्या उन्मूलन किया जा सकता है। इस प्रकार इस अनुसंधान को, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यवहारिक है। ये समाज में सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन एवं उपयोगी सुझाव देने में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान यह व्यवहारिक अनुसंधान का ही एक शोध है, एक प्रकार है, या इसे कहा जा सकता है एक शोध है। लेकिन इसके अंतर्गत सबसे जो व्यवहारिक अनुसंधान से सबसे अधिक जो अंतर पाया जाता है वो होता है कि इसके अंतर्गत हम सामाजिक घटनाओं की तात्कालिक समस्याओं को से संबंधित करते हैं। यह सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करता है तथा उनके कारकों की खोज की जाती है एवं उनका उपचार किया जाता है। यह सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण से संबंधित होता है तथा इसके अंतर्गत हम गरीबी, बाल अपराध, बंधुआ मजदूरी या दलित वर्ग, पिछड़ी जाति आदि समस्याओं का समाधान एवं इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो यह भी है कि क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता खुद भी एक सक्रिय सदस्य के रूप में उस समस्या के उन्मूलन में सहयोग अपना प्रदान करता है। इस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो 3 प्रकार का होता है। दोबारा, निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, सहकारी क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोगात्मक अनुसंधान। इस प्रकार जिस प्रकार का हम शोध कर रहे हैं उसी प्रकार के हम इन जो अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान, उनका उपयोग करते हैं। अब जो लास्ट प्रकार है वो है मूल्यांकनात्मक। मूल्यांकन जो होता है उसके अंतर्गत हम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी भी कार्यक्रम की जो लक्ष्य प्राप्त हुए, उपलब्धियां किस प्रकार प्राप्त हुई, वो प्राप्त हुई या नहीं हुई, इनको ध्यान में रखकर जो कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली बनाया है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, स्वास्थ्य सुधार हो गया, आवास विकास योजनाएं हो गई, मद्य निषेधन हो गया, सन्मति ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो गया, इन सब का मूल्यांकन समय समय पर किया जाता है। मूल्यांकन में प्रभावों का, कार्यक्रम की क्या प्रभाव पड़े, उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए, क्या उसको सफलता या असफलता प्राप्त हुई या ना हुई, उन सब का अध्ययन किया जाता है। जैसा मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगी, जब 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया तो उसके अंतर्गत उस कार्यक्रम की क्या प्रभाव हुए, क्या सफलताएं क्या असफलताएं हुई, उन सबको
मूल्यांकनात्मक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो प्रभाव था उसका अध्ययन किया गया। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान इन सभी प्रकारों से होते हुए किसी भी सामाजिक समस्या का अध्ययन तथा उसका विश्लेषण एवं समाधान करने में उपयोगी होता है। धन्यवाद।